भगत सिंह की इस चिट्ठी ने मुझे झकझोर कर रख दिया। इस चिट्ठी को आप अपने उन दोस्तों और उन रिश्तेदारों को भेज सकते हैं जो अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन महज एक व्हाट्सएप स्टेटस लगा देते हैं। इस चिट्ठी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ आपको। ये चिट्ठी उन्होंने तब लिखी थी जब वो केंद्रीय विधानसभा में बमबारी करने के मामले में जेल में सजा काट रहे थे। उनके साथ उनके कुछ साथी भी सजा काट रहे थे। इस दौरान भगत सिंह के पिता ने उनके बचाव के लिए विशेष न्यायाधिकरण को एक आवेदन भेजा था, लेकिन अपने पिता के इस आवेदन से भगत सिंह बेहद नाराज हो गए थे। अपने पिता को लिखे इस पत्र में भगत सिंह ने उनकी सहमति के बिना उनकी ओर से किए गए आवेदन पर अपनी निराशा और अस्वीकृति व्यक्त की है। हालांकि ये चिट्ठी भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों के साथ साथ उनके पिता की चिंता को भी जाहिर करती है। चलिए इस चिट्ठी को शुरू करते हैं। पूज्य पिताजी, मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि आपने मेरे बचाव पक्ष के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल को एक आवेदन भेजा है। ये खबर इतनी यातनामयी थी कि मैं इसे खामोशी से बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं ये नहीं समझ सकता कि वर्तमान स्थितियों में और इस मामले में आप किस तरह आवेदन दे सकते हैं। आपका पुत्र होने के नाते मैं आपकी भावनाओं और इच्छाओं का पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि आपको मेरे साथ सलाह मशवरा किए बिना ऐसे आवेदन देने का कोई अधिकार नहीं था। आप जानते थे कि राजनीतिक क्षेत्र में मेरे विचार आपसे काफी अलग हैं। मैं आपकी सहमति या असहमति का ख्याल किए बिना सदा स्वतंत्रता पूर्वक काम करता रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आपको यह बात याद होगी कि आप आरंभ से ही मुझसे यह बात मनवा लेने की कोशिश करते रहे हैं कि मैं अपना मुकदमा संजीदगी से लड़ूं और अपना बचाव ठीक से प्रस्तुत करूं। लेकिन आपको भी यह मालूम है कि मैं सदा इसका विरोध करता रहा हूं। मैंने कभी भी अपना बचाव करने की इच्छा प्रकट नहीं की और न ही मैंने कभी इस पर संजीदगी से गौर किया है। आप जानते हैं कि हम एक निश्चित नीति के अनुसार मुकदमा लड़ रहे हैं। मेरा हर कदम इस नीति, मेरे सिद्धांतों और हमारे कार्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए। आज स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। अगर स्थितियां इससे कुछ और भी अलग होती तो भी मैं अंतिम व्यक्ति होता जो बचाव प्रस्तुत करता। इस पूरे मुकदमे में मेरे सामने एक ही विचार था और वह यह था कि हमारे विरुद्ध जो संगीन आरोप लगाए गए हैं, बावजूद इसके हम इस संबंध में अवहेलना का व्यवहार करें। मेरा नजरिया ये रहा है कि सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ऐसी स्थितियों में उपेक्षा दिखानी चाहिए और उनको जो भी कठोरतम सजा दी जाए वह उन्हें हंसते हंसते बर्दाश्त करनी चाहिए। इस पूरे मुकदमे के दौरान हमारी पूरी योजना इसी सिद्धांत के अनुरूप ही रही है। हम ऐसा करने में सफल हुए हैं या नहीं, यह फैसला करना मेरा काम नहीं है। हम खुदगर्जी को त्याग कर अपना काम कर रहे हैं। वायसरॉय ने लाहौर साजिश के इस अंडरनेस को जारी करते हुए इसके साथ जो वक्तव्य दिया, उसमें उन्होंने कहा था कि इस साजिश के मुजरिम शांति व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इस कारण जो हालात पैदा हुए हैं, उसने हमें यह मौका दिया कि हम जनता के समक्ष यह बात प्रस्तुत करें कि वह स्वयं देख ले कि शांति व्यवस्था एवं कानून समाप्त करने की कोशिश हम कर रहे हैं या हमारे विरोधी। इस बात पर मतभेद हो सकते हैं। शायद आप भी उनमें से एक हों जो इस बात पर मतभेद रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे सलाह किए बिना मेरी ओर से ऐसे कदम उठाएं। मेरी जिंदगी इतनी कीमती नहीं जितनी कि आप सोचते हैं। कम से कम मेरे लिए तो इस जीवन की इतनी कीमत नहीं कि इसे सिद्धांतों को कुर्बान करके बचाया जाए। मेरे अलावा मेरे और साथी भी हैं जिनके मुकदमे इतने ही संगीन हैं जितना कि मेरा मुकदमा। हमने एक संयुक्त योजना अपनाई है और उस योजना पर हम अंतिम समय तक डटे रहेंगे। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं कि हमें व्यक्तिगत रूप से इस बात के लिए कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा। पिताजी, मैं बहुत दुख का अनुभव कर रहा हूँ। मुझे भय है आप पर दोषारोपण करते हुए या इससे बढ़कर आपके इस काम की निंदा करते हुए मैं कहीं सभ्यताएं की सीमाएं न लांघ जाऊं और मेरे शब्द ज्यादा सख्त न हो जाएं। लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में अपनी बात अवश्य कहूंगा। यदि कोई अन्य व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता तो मैं इसे गद्दारी से कम न मानता, लेकिन आपके संदर्भ में मैं इतना ही कहूंगा कि यह एक कमजोरी है, निचले स्तर की कमजोरी। यह एक ऐसा समय था जब हम सबका इम्तिहान हो रहा था, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस इम्तिहान में नाकाम रहे। मैं जानता हूं कि आप भी इतने ही देश प्रेमी हैं जितना कि कोई और व्यक्ति हो सकता है। मैं जानता हूं कि आपने अपनी पूरी जिंदगी भारत की आज़ादी के लिए त्याग दी है, लेकिन इस अहम मोड़ पर आपने ऐसी कमजोरी दिखाई, यह बात मैं समझ नहीं सकता। अंत में आपसे, आपके अन्य मित्रों और मेरे मुकदमे में दिलचस्पी लेने वाले लोगों से यह कहना चाहूंगा कि मैं आपके इस कदम को नापसंद करता हूं। अगर अदालत हमारे कुछ साथियों की ओर से स्पष्टीकरण आदि के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन को मंजूर कर लेती है तो भी मैं कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करता। भूख हड़ताल के दिनों में ट्रिब्यूनल को जो आवेदन पत्र मैंने दिया था और उन दिनों में जो साक्षात्कार किया था, उन्हें गलत अर्थों में समझा गया है
और अखबारों में यह प्रकाशित किया गया कि मैं अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हालांकि मैं हमेशा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के विरोध में रहा। आज भी मेरी वही मान्यता है जो उस समय थी। बॉस्टल जेल में बंदी मेरे साथी इस बात को मेरी ओर से गद्दारी और विश्वासघाती समझ रहे होंगे। मुझे उनके सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर भी नहीं मिल सकेगा। मैं चाहूंगा कि इस संबंध में जो उलझनें पैदा हो गई हैं उनके विषय में जनता को असलियत का पता चल जाए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप जल्द से जल्द यह चिट्ठी प्रकाशित कर दें। आपका आज्ञाकारी भगत सिंह।